दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स नेटवर्क लेआउट आउट that tell us computer are arranged and how tasks are allocated to computer। ये क्या होता है? ये एक लेआउट होता है, जो डिजाइन होता है। डैट टेल द कंप्यूटर वो कैसे अरेंज करने के लिए वो बताता है अरेंज, और उसके बाद हाउ, और उसको टास्क कैसे दिया जाए। क्योंकि एक ऐसा डिज़ाइन होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो वो क्या होता है, कंप्यूटर को एक आपस में अरेंज करके उसके बाद उसको टास्क प्रोवाइड करता है, इसको क्या क्या करना है। और वैसे ही ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। इसका टाइप क्या होता है? दो टाइप का टाइप, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर, और उसके बाद एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो उसके बाद में मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं फ़िलहाल इसके बारे में बात करता हूँ। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क इज ऑल्सो एज अ पॉइंट नेटवर्क it in which all the computers are directly connected and together with equal privilege and responsible for sharing data। ये क्या होता है, आप इसके फिगर से ही समझ जाएंगे। मैं पहले इसको समझा देता हूँ। पीयर टू ये क्या है? डायरेक्टली कनेक्ट। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर है ना, एक आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली कनेक्टेड। और क्या कहता है इसे? डायरेक्टली कनेक्टेड और इक्वल प्रिविलेज, सबको बराबर वो रहता है, सबको बराबर टास्क मिलता है इसमें, और सबको बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टास्क को पूर्ण करें। और ये किसके लिए पर्पज़ के लिए? ये शेयरिंग डाटा के लिए बनाया गया होता है। और आप इसके फिगर से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये मैंने एक फिगर बना दी, ये 5 बना दी। आप चाहें तो 10 भी बना सकते थे, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में 10 से नीचे बनता है। ये क्या है? इससे ये सब कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, ये सब डायरेक्टली कनेक्ट है। ये चाहे तो ये इधर से इसको डाटा शेयर कर सकता है, ये चाहे तो इसको ये कर सकता है, ये चाहे जिसको भी चाहे ना, ये आपस से वो कर सकता है। इसमें क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। और उसके बाद ये कनेक्टर आप तो जानते ही। और इसके पास सर्वर नहीं रहता है, इट हैज़ नो सर्वर इन इट। इसके पास सर्वर नहीं रहता है। उसके बाद हम अब इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ अ चीपर नेटवर्क एज नो सर्वर। ये क्या है? ये एक सस्ता रहता है, क्योंकि इसके पास सर्वर नहीं रहता है। ये तो आप जान गए होंगे, सबसे ईजी है। इफ़ द नंबर इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग इट विल नो इफेक्ट ऑन अदर नेटवर्क। अगर ये मान लीजिए ये ख़राब हो गया, तो ये किसी और को वो प्रभाव नहीं करेगा, ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। इसीलिए ये ठीक है। इट्स सेटअप एंड मेंटेनिंग इज ईजी। ये क्या होता है? एक आपस में कनेक्ट करता है, तो ये इसमें सर्वर नहीं रहता है, इसके लिए ये मेंटेन करना भी इजी रहता है, कोई भी कर सकता है इसे। और डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी इश्यू। अब इसमें क्या है? सर्वर नहीं है, इसमें बैकअप भी नहीं कर सकते हम लोग, इसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसमें चाहे तो ये इसका डाटा देख सकता है, ये चाहे तो इसका भी डाटा देख सकता है, ये चाहे तो इसका डाटा देख सकता है, ये किसी का भी एक आपस में कनेक्ट रहते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी इश्यू रहता है। उसका वी कनेक्ट बैकअप डाटा बिकॉज देयर इज नो सर्वर। इसमें क्या होता है? ये सब एक आपस में कनेक्ट रहते हैं, और इसका हम डाटा बैकअप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास सर्वर नहीं है, नॉट सर्वर। इसीलिए हम इसमें ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। अब चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर मदद हो कंप्यूटर में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब उसके बाद हम आएंगे उसका सेकेंड में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब इसका ये क्या है, इसके बारे में अब जान लेते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एज ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्किटेक्चर। ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी एक तरह से बोल सकते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट सर्वर टू सर्वर विल फुलफिल। ये क्या है? नेटवर्क का जो सर्वर है उससे ये क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये मांगता है उससे। ये सर्वर मानिए ये फिगर, और ये फ़ोन है, और ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप। अगर ये मांगेगा इससे, तभी ये इसके आईपी एड्रेस पे ये भेजेगा। उसके बाद ये भी मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा कुछ भी, तो वो इसको ये भेजेगा। ये भी कंप्यूटर ये अगर, तो ये सर्वर क्या कहता है? उसके आईपी एड्रेस पे उसका काम वो जो है मांग रहा है वो पठाएगा, तो इसका काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये जब मांगेगा तभी इसमें से आ सकता है, ये एक सर्वर रहता है। इसका जान लेते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है? इट हैज़ अ सेंट्रलाइज सिस्टम फ्रॉम विच डाटा कैन बी इजली बैकअप।
ये क्या है, इसके पास सर्वर रहता है। उसके बाद हम क्या इजीली इसमें से बैकअप कर सकते हैं, ये तो सबको पता ही है। अब सर्वर नहीं रह उसमें क्या होता है, इसमें सर्वर, लेकिन उस पीयर टू पीयर नेटवर्क में और क्लाइंट नेटवर्क में दोनों में से अच्छा ये वाला रहता है, ये सबसे अच्छा रहता है। सिक्योरिटी इज़ बेटर देन बेटर इन सिक्योरिटी। ये क्या है, सिक्योरिटी भी रहता है क्योंकि इस पर पास सर्वर है, ये चाहे तो ये सिर्फ इससे मांग सकता है, ये सब सिक्योरिटी है। ये सर्वर से ये किसी का डाटा लीक नहीं कर सकता, ये नहीं देख पाएगा कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं देख पाएगा कि ये क्या कर रहा है, इसलिए ये सिक्योरिटी भी रहता है इसमें। एंट्री सिस्टम इज़ मेंटेन बाय सर्वर, इसका एंट्री जो सर्वर ही सब मेंटेन करता है। उसमें क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर देख सकता था और मेंटेन कर सकता था, लेकिन इसमें सर्वर रहता है। इसमें क्या, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इज द स्पीड ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग। इसमें क्या है, उससे फास्ट ये रहता है, इसमें इंक्रीज स्पीड रहता है। इसमें ये सब कॉमन है, ये वाला कॉमन है, सब में रहता है। इट इज़ सर्वर टू फेल द, अगर ये फेल हो गया तो मानिए ये भी पूरा ये सब बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका डिसएडवांटेज तो एक है ये। और उसमें क्या था, एक बंद हो गया तो दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद सर्वर मेंटेन कॉस्ट इज हाई। अब ये क्या है, इसमें एक सर्वर रहता है, सर्वर तो हाई महंगा रहेगा ही क्योंकि ये सबको चला रहा है एक ही, तो ये महंगा तो रहेगा। और हाई मेंटेन भी इसका एक और भी अपने से लिख सकते हैं, हाई कॉस्ट मेंटेन, ये भी लिख सकते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा भी लगता है। अब चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर मदद मिल रहा है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक पे यदि वीडियो बनाना होगा कॉमर्स सेक्शन में, तो आप बेस्ट झिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें बना कर देंगे।